Hello friends, welcome to my channel Sid Conceptual. In this video, we are going to see how to give constraint in SolidWorks sketching. So let's get started. इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था कि ड्रॉ टूल बार कैसा यूज़ करना है, स्केचिंग के जो ड्रॉ ऑप्शंस है वो किस तरह से यूज़ करना है। अभी हम देखेंगे कि कंस्ट्रेंट किस तरह से देना है, कंस्ट्रेंट यूज़ कैसा करेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम एक सिंगल लाइन लेते हैं। लाइन में अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली ड्रैग करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट आता है, अगर वर्टिकली ड्रैग करेंगे तो वर्टिकल कंस्ट्रेंट आता है। तो जैसा मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ अभी इंक्लाइन, और एस्केप कर दूंगा इसे। एस्केप करने के बाद जब मैं लेफ़्ट क्लिक से लाइन सेलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिलेशन वाले ऑप्शंस आते हैं। रिलेशन में हमारे पास में रहता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और फिक्स। जब पर्टिकुलर आप एक लाइन सिलेक्ट करोगे तो आप 3 कंस्ट्रेंट वहाँ पे दे सकते हो। पहला हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट, दूसरा वर्टिकल कंस्ट्रेंट और तीसरा फिक्स। बट यहाँ पे एक ट्रिक ये रहता है कि हम तीनों कंस्ट्रेंट या दो कंस्ट्रेंट एक साथ नहीं दे सकते। अगर दो कंस्ट्रेंट या तीन कंस्ट्रेंट दे देंगे तो ये जो स्केच है हमारे ओवर डिफाइन हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो स्केचेस है अभी ये ओवर डिफाइन हो गए हैं। तो हमें यहाँ से हम जो भी कंस्ट्रेंट हमारे एग्जिस्टिंग कंस्ट्रेंट है वो डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से जो ओवर कंस्ट्रेंट कर रहे हैं हमारे स्केचेस को, उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई एक सिंगल लाइन बनाओगे तो वहाँ पे आप ये 3 कंस्ट्रेंट दे सकते हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और फिक्स। हॉरिजॉन्टल देना है या वर्टिकल देना है ये आप पे डिपेंडेंट रहता है, आपको क्या चाहिए। अभी जैसा मैं दूसरा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया तो देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट ले लिया। अब जब हम दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए क्या क्या कंस्ट्रेंट आते हैं यहाँ पे आता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिक्स और मर्ज। अगर हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ये दोनों पॉइंट्स जो है ये हॉरिजॉन्टली एक लाइन पे आ जाएंगे। अगर हमने इसको वर्टिकल किया रहता तो वर्टिकली आते थे। जैसा कंट्रोल जेड करता हूँ मैं इसको और इसे वर्टिकल करूँ, देखिए ये वर्टिकल इस पोजीशन पे आ गए। उसी तरह से अगर हम इसको मर्ज कर देंगे तो ये जो पॉइंट है एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाएंगे। अभी देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर हम इसको एंगल पे मूव करना चाहे तो नहीं कर सकते। बट ये यहाँ पे कंस्ट्रेंट नहीं दिया है हमने लाइन को, तो हम ये लाइन को कैसा भी मूव कर सकते हैं। ओके, तो जैसा हमें अगर ये वर्टिकल चाहिए तो हम सिलेक्ट करके यहाँ से इसको ऐड रिलेशन दे सकते हैं, या तो हमारे पास में जो पॉपअप ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पे आप यहाँ से भी उसको मेक वर्टिकल कर सकते हो। ओके, देन दो लाइंस का हो गया। अभी अगर दो लाइंस है आपके पास तो इस तरह से होगा। अगर सपोज कर लीजिए आपने एक लाइन बना लिया रैंडम पोजीशन पे और आपको ये कंस्ट्रेंट करना है ओरिजिन के साथ में, तो आपको ये पॉइंट और साथ में ओरिजिन पॉइंट जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे इस तरह से डिटेक्ट हो जाएगा। जब भी हम दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं तो हमको कंट्रोल दबाना पड़ता है। ओके, अभी कोइंसाइड करना है, हमें कोइंसाइड करना है मतलब जो दोनों पॉइंट्स है वो एक पोजीशन पे लाना है, उसको हम कोइंसिडेंस बोलते हैं। अभी देखिए ये ब्लैक कलर से हाईलाइट हो रहा है, मतलब ये फुल्ली डिफाइन हो चुका है। अभी यहाँ पे एक पॉइंट बचा हुआ है हमारा, तो एक पॉइंट को हम कैसा डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे डायमेंशनल कंस्ट्रेंट देके। अब डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स अलग अलग टाइप के रहते हैं, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशन, ऑर्डिनेट डायमेंशंस रहते हैं और अलग अलग टाइप्स रहते हैं। तो मेनली जो हमको यूज़ में आते हैं तो स्मार्ट डायमेंशन रहता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो फिलहाल में यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल डायमेंशन देना है, तो हम दो पॉइंट सिलेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल, उसके बीच में यहाँ पे हमें डायमेंशन मिल जाएंगे। तो जैसा हमारा डायमेंशन स्टार्ट होगा हम यहाँ पे वैल्यू इनपुट दे देंगे उसे हमारे कीबोर्ड से कितना चाहिए। तो जैसा हम वैल्यू इनपुट करेंगे और एस्केप कर देंगे तो हमें ये फुल्ली डिफाइंड लाइन मिल जाएगी। अगर हम यहाँ से दूसरी लाइन कंटिन्यू करते हैं तो देखिए अब ये पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिकली वो कोइंसिडेंस हो गया है। उसके बाद मैं ये वर्टिकली ड्रैग कर रहा हूँ तो वर्टिकल हो गया, बट मैं यहाँ पे एंगल में एक लाइन बनाऊंगा। देखिए एंगल पे लाइन आ गया। अब मुझे एंगुलर डायमेंशन देना है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है हमें, तो हम स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे। स्मार्ट डायमेंशन में जाने के बाद में दो लाइन सिलेक्ट करना है। जैसे दो लाइन सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये आ गया है हमारा एंगुलर डायमेंशन। ये भी एक टाइप का हमारा डायमेंशनल कंस्ट्रेंट है, दो लाइन के बीच में हमने उसका डायमेंशन दे दिया। साथ ही
अब हमें यहाँ पे एंगल लेंथ देना है, इसका इंक्लाइंड लेंथ देना है। अभी देखिए यहाँ पे माउस का एक रोल आता है। अब जब हम उसको इंक्लाइन डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इंक्लाइन डायमेंशन आएगा, हॉरिजॉन्टल करेंगे तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल करेंगे तो वर्टिकल। ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करेंगे तो वर्टिकल डायमेंशन देगा, वर्टिकल डायरेक्शन में करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन देगा। अगर सपोज कर लीजिए आपको इंक्लाइन चाहिए, अभी ये डायरेक्शन के हिसाब से चेंज हो रहा है, बट आपको लॉक करना है तो आप राइट क्लिक करिए माउस का, आपका ये लॉक हो जाएगा। अगर आप माउस कहीं भी मूव करते हो तो ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स्ड रहेंगे। फिर से आप अगर राइट क्लिक कर दोगे माउस का तो फिर से ये फ्री हो जाएगा। तो जो भी डायमेंशन देना है आपको दे दीजिए यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से ये फुल्ली डिफाइन होते जाता है। ब्लैक कलर से हम फुल्ली डिफाइन करते हैं स्केचेस को। ये फुल्ली डिफाइन स्केचेस हमें करना इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे। अब सपोज कीजिए आपके पास में दो लाइन है, इंक्लाइन लाइन, इसके बीच में क्या क्या कंस्ट्रेंट दे सकते हैं हम। दो लाइन बना लेंगे, सबसे पहले दोनों को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट दे सकते हैं, वर्टिकल दे सकते हैं, कोलिनियर दे सकते हैं, परपेंडिकुलर दे सकते हैं, पैरेलल दे सकते हैं, इक्वल दे सकते हैं और फिक्स दे सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमने देख लिया है। उसके बाद में हम देखेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में क्या होगा, ये जो दो लाइन्स है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको विजुअलाइज नहीं हो रही होंगी, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ पे कम से कम फिक्स कर देंगे। तो हम यहाँ से ओरिजिन से ये पॉइंट पर डायमेंशन दे देंगे। अभी हमने एक भी डायमेंशन नहीं दिया था, इसके लिए ये एक दूसरे पे मर्ज हो गई थी। यहाँ से परपेंडिकुलर दे देंगे। देखिए जैसा परपेंडिकुलर दिए तो लाइन के जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गए। कभी भी हमें कंस्ट्रेंट डिलीट करना है तो हम यहाँ से कंस्ट्रेंट सिलेक्ट करके कंस्ट्रेंट डिलीट कर सकते हैं। फिर से दो लाइन सिलेक्ट कर लूँगा। अगर मुझे यहाँ पे पैरेललिज्म देना है तो मैं पैरेलल सिलेक्ट कर लूँगा, तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। अगर मैं साथ में इक्वल भी करता हूँ तो क्या होगा कि इक्वल लेंथ हो जाएगा। मतलब अगर एक लाइन को मैं स्ट्रेच करूँगा तो पैरेलली दूसरा लाइन भी उतना स्ट्रेच होता जाएगा। अगर मैं डायमेंशन दे दूँगा, एक लाइन को डायमेंशन दे दूँगा तो दूसरा लाइन भी ऑटोमेटिकली उतना ही डायमेंशन ले लेगा। ओके, क्योंकि हमने उसको एक रिलेशन दे दिया है यहाँ पर। जो कंस्ट्रेंट्स रहते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स, उसको हम रिलेशन भी बोलते हैं। तो रिलेशन दे दिया हमने उसको। ओके, ये दो लाइन के बीच में रहता है। अभी सपोज कर लीजिए आपके पास में एक लाइन ऐसा है हॉरिजॉन्टल, दूसरा लाइन यहाँ पे इस तरह से, और बीच में है हमारे पास में सेंटर लाइन। ये जो सेंटर लाइन है इसके बीच में हमको रिलेशन देना है मिरर वाला, मिरर रिलेशन देना है, मतलब सिमेट्री रिलेशन देना है। तो वो किस तरह से देंगे आप, सबसे पहले हम ये दो लाइन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में सिमेट्री लाइन जो है हमारा वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये सिलेक्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और आ जाता है सिमेट्री वाला। तो जैसा हम सिमेट्री पे क्लिक कर देंगे तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। देखिए अगर एक लाइन आप मूव करते हो तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली मूव होगा, मतलब सेम डिस्टेंस पे मूव होगा। इसको हम सिमेट्री बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं इसको। इसके अलावा कोलिनियर वाला एक ऑप्शन रहता है यहाँ पे। कोलिनियर मीन्स एक लाइन पे आ जाएंगे वो, जैसा दो लाइंस यहाँ पे हम बनाते हैं। जब ये दो लाइंस को कंट्रोल दबा के हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोलिनियर वाला ऑप्शन है। कोलिनियर जैसा हम करते हैं तो ये एक लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट पे आ जाएंगे, मतलब इसका जो रेफरेंस एक्सिस रहेगा वो एक हो जाएगा। देखिए इमेजिनरी लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये कनेक्टेड दिखाएगा इमेजिनरी लाइन से, बट ये कनेक्टेड नहीं रहेगा। अगर आपको कनेक्टेड करना है तो दो पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा इसके और उसे मर्ज करना पड़ेगा तो वो कनेक्टेड हो जाएगा। बट ये दो एंटिटीज रहेंगी अलग अलग, दो डिफरेंट लाइन एंटिटीज रहेंगी। ओके, जब हम एक लाइन और एक सर्कल की बात करेंगे, देखिए क्या क्या कंस्ट्रेंट अवेलेबल रहते हैं हमारे पास में। दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल दबा के। देखिए टेंजेंसी वाला कंस्ट्रेंट है और इक्वल कर्व लेंथ। टेंजेंसी अगर कर देंगे तो ये देखिए टेंजेंट हो जाएगा, लाइन जो रहेगा हमारा वो सर्कल से टेंजेंट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इक्वल कर्व लेंथ करते हैं तो जो हमारा, जब हम कर्व को, जो सर्कल है हमारा, जब हम ओपन करेंगे उसको स्ट्रेट लाइन में तो वो सेम लेंथ का आएगा, ये जो लाइन का लेंथ है वो सेम हो जाएगा।
तो मतलब जो भी सरकमफेरेंस बोलेंगे हम, जैसा कि अगर ये 1800 दे दिए तो उतना सेम लेंथ आर्क का भी रहेगा हमारा 1800 mm। ओके, अगर मैं ये पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है मर्ज का, मतलब पॉइंट मर्जिंग। पॉइंट मर्ज भी हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने जस्ट दो सर्कल बनाए, दो सर्कल को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है कोरेडियल। कोरेडियल मीन्स होता है सेम रेडियस। देखिए एक दूसरे पे मर्ज हो गया, कोरेडियल कर दिया तो हमने वो मर्ज हो गया एक दूसरे पे। उसके अलावा रहता है टैंजेंट, एक दूसरे को टैंजेंट हो जाएंगे अगर हम सर्कल सेलेक्ट करेंगे तो। ऐसा सेलेक्ट करते देखिए टैंजेंट हो गया। अगर ये डिलीट कर देंगे, उसके बाद में कोसेंट्रिक करेंगे तो दोनों के जो सेंटर्स है वो सेम हो जाएंगे। कोसेंट्रिक में होता ये है कि दोनों के जो सेंटर्स रहते हैं वो एक पोजीशन पे आ जाते हैं। जैसे इसको थोड़ा सा डायमीटर बढ़ा देता हूँ मैं इसका, और दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए कोसेंट्रिक, तो दोनों सर्कल क्या हो जाएंगे एक दूसरे के, मतलब जो दोनों का सेंटर रहेगा वो एक ही पोजीशन पे आ जाएगा। ये कंस्टेंट जो रहता है इसको कोसेंट्रिक बोलते हैं हम। कोरेडियल भी देखा हमने, कोरेडियल मीन्स सेम रेडियस का रहता है, सेम रेडियस हो जाएगा उसका। उसके अलावा इक्वल रहता है तो इक्वल में सेम डायमीटर हो जाएगा। कोरेडियल में एक के ऊपर एक मर्ज हो गया वो, प्लस इक्वल में क्या होगा कि वो अलग अलग जो पोजीशन रहेगा वो पोजीशन पे फिक्स रहेगा, बट उसका जो डायमेंशन पैरामीटर रहेगा वो सेम रहेगा। अगर हम एक का पैरामीटर बढ़ाएंगे तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। ओके, हम चाहे तो इसको फिक्स भी करके रख सकते हैं, इक्वल कर्व लेंथ भी कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर हमको कंस्ट्रक्शन करना है, कभी भी कोई भी ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन करना है तो हम यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। वो ज्योमेट्रीज को इजीली कंस्ट्रक्शन हम उसको कंस्ट्रक्शन मोड में डाल सकते हैं, कोई भी ज्योमेट्री को जो हम बना रहे हैं वो। ओके, इसके अलावा हम नेक्स्ट कमांड देखेंगे। अभी सपोज कर लीजिए आपके पास में एक आर्क है, ये दूसरा आर्क है, ठीक है। अभी ऐसे आर्क्स आपने बना लिए, बट इसको कैसा कोसेंट्रिक करना, इसको भी सिंपली हम दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और डायरेक्टली इसको हम कोसेंट्रिक कर सकते हैं। अगर सपोज कर लीजिए आपको इसके दोनों एंड पॉइंट्स को कोइंसिडेंस करना है तो वो भी कर सकते हैं। बट अभी क्या होगा, अगर हम कोइंसिडेंस करते तो देखिए एक पोजीशन पे आ गया, क्योंकि हमने उसको कंस्टेंट नहीं दिया था, कोसेंट्रिक बोला था सिर्फ। ओके, इस वजह से वो सेम पोजीशन पे आ गए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये कोसेंट्रिक वाला रिलेशन डिलीट करना पड़ेगा, देन ये दोनों को मर्ज करना। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग कर्वेचर्स को मर्ज कर सकते हो, ये रिलेशंस दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जनरली ये जो रिलेशंस हम बात कर रहे हैं ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स के अंदर में आते हैं। हम स्केचेस जब हम एग्जांपल लेंगे तो उसमें और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यूज़ करना है आपको। अभी जस्ट हम फेमिलियर हो रहे हैं उससे कि किस तरह से ऑप्शंस रहते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स के यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा भी ऑप्शंस रहते हैं, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसा वैसा देखते जाएंगे। ओके, इसके बाद में देखिए यहाँ पे डायमेंशनल कंस्ट्रेंट रहते हैं, जैसा कि कल हमने जो लास्ट वीडियो निकाला देखे थे हमने, उसमें थोड़ा सा डिस्कस किए थे डायमेंशनल कंस्ट्रेंट के बारे में। हम यहाँ पे और डिस्कस कर लेंगे। अभी देखिए स्मार्ट डायमेंशन जो है हमारा पहला डायमेंशनल कंस्ट्रेंट रहता है। डायमेंशनल कंस्ट्रेंट आप जब भी लोगे तो जो इसको सुटेबल ऑप्शन लगता है डायमेंशन का वो ले लेता है। जैसा अभी यहाँ पे वर्टिकल डायमेंशन आ गया है तो डायरेक्टली उसने वर्टिकल ले लिया। अभी देखिए ये बेस्ट एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, जब लाइन लेते हैं हम इंक्लाइन लाइन, यहाँ पे देखिए वर्टिकल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, इंक्लाइन डायमेंशन। तो जो चाहे आप वो सिलेक्ट कर सकते हो स्मार्ट डायमेंशन के थ्रू। अभी सपोज कीजिए यहाँ पे अगर आप सर्कल सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे रेडियल डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, या स्मार्ट डायमेंशन लेना है आपको, आप उसको डायरेक्ट स्मार्ट डायमेंशन से डायमेंशन दे सकते हो। ओके, इसके अलावा यहाँ पे रहता है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में क्या होता है, जैसा ये दो पॉइंट्स हम सिलेक्ट करेंगे तो इसके बीच में हॉरिजॉन्टल डायमेंशन आएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू डायमेंशन आएगा। अगर सपोज कीजिए अगर हमने यहाँ पे वर्टिकल सेलेक्ट किया रहता वर्टिकल डायमेंशन,
तो ये जो डायमेंशंस आए हैं हमारे, ये वर्टिकल साइड में आए रहते हैं, मतलब पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो जैसा हम सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से हमारे डायमेंशनल कंस्ट्रेंट वो लेता है। ओके, बाकी के जो बचे हुए हैं, जैसा जैसा हम आगे बढ़ते जाएंगे, स्केचेस बनाएंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, वहाँ पे ये किस तरह से यूज़ करना है वो देखेंगे हम। ओके, इसके बाद में जैसा अभी एक छोटा सा स्केच बनाते हैं अपन, एक रैंडम फिगर बना लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि आपके कंस्ट्रेंट्स के आइडियाज़ पूरे जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ तो भी एक रैंडम स्केच बनाया है। स्मार्ट डायमेंशन में जाऊँगा, मैं यहाँ से डायमेंशन ले लूँगा। अब इसे हम बाय डिफ़ॉल्ट जो ले रहा है वही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। देखिए एक एक मैं डायरेक्टली स्मार्ट डायमेंशन से डिफाइन कर रहा हूँ। आप चाहे तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल यूज़ करके भी डिफाइन कर सकते हैं, बट बेस्ट वे रहता है कि स्मार्ट डायमेंशन लीजिए और वहाँ से डिफाइन करते जाइए, जिससे कि आपका टाइम जो है वो टाइम सेव होता है। एज ए डिज़ाइनर अपना मेन इंपॉर्टेंट रहता है कि हमें प्रोडक्टिव काम करना है, तो प्रोडक्टिव काम करना है तो जितने कम टाइम में हम काम करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है हमें कि वी हैव टू बी प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव होना चाहिए। उसके लिए जितना टाइम कंजम्पशन हमारा कम रहेगा, जितने अच्छे से हमको डिज़ाइनिंग जमेगी, उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। ओके, अभी देखिए यहाँ तक के तो सिंपल था, यहाँ तक के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशन हमने दे दिया। इसके बाद में यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ एंगल देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा एंगल है। उसके अलावा यहाँ भी एंगल देना पड़ेगा। या तो आप डायमेंशन भी दे सकते हो, मतलब लेंथ भी दे सकते हो, बट एंगल देने से अच्छा रहेगा। ओके, आप चेंज कर सकते हो, आप कभी भी पैरामेट्रिक होने की वजह से जैसा चाहिए आपको उस हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो। तो देखिए ये हो गया हमारा फुल्ली डिफाइंड स्केच। अगर यहाँ से मैं ये शेडेड स्केच काउंटर बंद कर दूंगा तो सिर्फ आपको यहाँ पे स्केच विजुअलाइजेशन होगा। शेडेड स्केच काउंटर जो है सॉलिडवर्क 16 के बाद में आपको मिलेगा, 17 18 19 से आपको शेडेड स्केच काउंटर वाला ऑप्शन मिलेगा। इसके पहले 16 के पहले वाले वर्जन्स में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपको ये जो रीजन है ये बताता है कि ये क्लोज रीजन है। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम कंस्ट्रेंट के लिए। अभी देखिए यहाँ पे दो सर्कल बनाया मैंने। सबसे पहले स्मार्ट डायमेंशन से डायमेंशन दे दूंगा। अभी देखिए यहाँ पे डायमीटर आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसमें डायमीटर सेट है स्मार्ट डायमेंशन में। अगर आपको डायमीटर नहीं चाहिए, आपको रेडियस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, डायमेंशन सिलेक्ट कर लो, एस्केप कर लो, सबसे पहले कमांड से बाहर आ जाओ। यहाँ पे चेक कर लेना है हमारा कमांड एक्टिव है या नहीं है। एक्टिव कैसा समझ में आएगा, अगर ये हाईलाइट होता है, जैसे एग्जिट स्केच हाईलाइट हो रहा है, अगर वैसा ही स्मार्ट डायमेंशन हाईलाइट होता है तो समझ जाना है कि हमारा कमांड एक्टिव है। अगर हाईलाइट नहीं हो रहा है तो हमारा कमांड एक्टिव नहीं है। उसके बाद में यहाँ से डायमेंशन सिलेक्ट कर लेंगे हम। या तो राइट क्लिक करके देखिए, ठीक है, कभी कभी लेफ्ट क्लिक से नहीं आता तो राइट क्लिक कर लेना। उसके बाद में लीडर्स में जाने का, यहाँ पे प्रॉपर्टी मैनेजर में जाके लीडर्स में जाने का, यहाँ से हम उसको रेडियस कर सकते हैं। ठीक है, तो रेडियस चाहिए तो रेडियस ले सकते हैं, डायमीटर चाहिए तो डायमीटर ले सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग को कंस्ट्रेंट्स देना है। अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे सेंटर लाइन का यूज़ करता हूँ। सबसे पहले एक सेंटर लाइन बना लेता हूँ ओरिजिन से। उसके बाद में ये वाला जो है, देखिए अब इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, सर्कल का यहाँ है, बट ये मूव हो रहा है तो इसको हम क्या कर लेंगे, कंस्ट्रेंट दे देंगे। देखिए ये पॉइंट और ये लाइन सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे कोइंसिडेंस वाला ऑप्शन है, और एक नया ऑप्शन आया रिलेशन में, मिड पॉइंट वाला। मिड पॉइंट क्या करेगा, ये जो सेंटर लाइन है, ये सर्कल के सेंटर को यहाँ सेंटर लाइन के मिड पॉइंट पे लाके प्लेस कर देंगे। ये देखिए हो गया प्लेस। बट अभी भी ये डिफाइन हुआ है क्या, नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए सेंटर लाइन का लेंथ फिक्स है क्या, अभी नहीं है, तो सेंटर लाइन का लेंथ देना पड़ेगा हमें। स्मार्ट डायमेंशन से हम उसका लेंथ दे देंगे। देखिए जैसा मैंने डायमेंशन का लेंथ दे दिया वैसा वो डिफाइन हो गया। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, सेंटर लाइन से
ये पॉइंट और ये पॉइंट को कनेक्ट कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम उस दोनों के बीच में स्मार्ट डायमेंशन दे देंगे। ओके, स्मार्ट डायमेंशन दे दिया, बट उसके साथ में हमें यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल या तो इंक्लाइंड लेंथ जो है वो भी डिफाइन करना पड़ेगा। जैसा हमने डिफाइन कर दिया वैसा ही वो फुल्ली डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम अलग अलग कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे इसको दे सकते हैं। इसके अलावा अगर जैसा यहाँ पे अभी सपोज कर लीजिए, अभी ट्रिम कमांड का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, ट्रिम देखे थे हमने फर्स्ट डे, बट उतना डिटेल में नहीं देखे थे। अभी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अब ये जो मैं कर रहा हूँ ये स्नैप पॉइंट्स कर रहा हूँ, उसके स्नैपिंग कर रहा हूँ। मतलब ये जो लाइन के मिड पॉइंट है, रेक्टेंगल के जो लाइन्स है उसके मिड पॉइंट पे स्नैप कर रहा हूँ। जैसा स्नैप कर रहा हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ये मिड पॉइंट में कोइंसाइड होते जा रहा है। ओके, तो कोइंसिडेंस होने की वजह से क्या होता है कि इसका जो पोजीशन है वो मिड पॉइंट पे फिक्स हो गया। जैसा हम ये लाइन को डिफाइन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका पोजीशन भी डिफाइन हो जाएगा। ओके, अभी देखिए यहाँ पे ट्रिम ऑप्शन है। ट्रिम ऑप्शन जनरली जो है वो मॉडिफाई में आता है, बट अभी हमको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री लेना था, इसके लिए हमने ट्रिम ऑप्शन लिया। यहाँ देखिए पावर ट्रिम है। पावर ट्रिम में पावर ट्रिम सिलेक्ट करना है हमें यहाँ से, और लेफ्ट क्लिक दबा के हमको ड्रैग करना है जो जो पोजीशन नहीं चाहिए वहाँ पे। लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है, लेफ्ट क्लिक नहीं छोड़ना है। ओके, देखिए स्केच बन गया। अब हम यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन दे सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पे एक और सर्कल बना लिया हमने। अभी सपोज कीजिए ये सर्कल और ये सर्कल का सेंटर एक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये सर्कल सिलेक्ट करेंगे, दूसरा सर्कल सिलेक्ट करेंगे और दोनों को कॉन्सेंट्रेट कर देंगे। ओके, सपोज कर लीजिए यहाँ पे अगर एक सर्कल चाहिए अपने को और ये लाइन से टेंजेंट चाहिए, तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं अपन। उसके बाद में सपोज कर लीजिए कि यहाँ से हमें हमारा प्रोफाइल ऐसा कुछ कनेक्ट करना है, बट ये टेंजेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, सर्कल सिलेक्ट कर लेंगे, इसको कोइंसिडेंस कर देंगे। सॉरी, कोइंसिडेंस नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, लाइन सिलेक्ट, सर्कल का लाइन सिलेक्ट, सरकमफेरेंस सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से टेंजेंसी ले लेंगे। साथ ही में हम ये पॉइंट को फिर पॉइंट और सर्कल जो है उसको सिलेक्ट करके फिर कोइंसिडेंस कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये टेंजेंसी रिलेशन ले लेगा। देखिए अगर हम सर्कल को मूव करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली लेंथ क्या हो रहा है, अभी चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट नहीं दिया है, बट ये रिलेशन ले लिया है उसने, तो ये टेंजेंट रिलेशन ले लिया। हम हमारे हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा फिलेट रहता है। फिलेट में देखिए क्या होता है, यहाँ फिलेट में ऑटोमेटिक डायमेंशन लेता है, तो ये ऑटोमेटिक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट प्लस डायमेंशनल कंस्ट्रेंट दोनों ले रहा है। देखिए यहाँ पे टेंजेंसी और यहाँ भी टेंजेंसी आ गया, साथ में रेडियस भी आ गया। ओके, तो ये सब बेसिक है, मतलब किस तरह से हम कंस्ट्रेंट देख सकते हैं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड। ओके, तो इसके अलावा भी और भी चीज़ें रहती है कंस्ट्रेंट में, जो कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के। ओके, so thank you for watching this video.